नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, एक कमेंट जो है वो कई बार हमें आता हुआ देखने को मिला है और उसी के बारे में हम बात करेंगे। और वो कमेंट देखिए इस चीज़ को लेकर था कि ईटीएफ के इन्फो में निवेश कैसे करते हैं। और ये कमेंट हमें कई बार आया है बीते एक हफ्ते में। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी पर कि ईटीएफ के इन्फो में या फिर म्यूचुअल फंड के इन्फो में कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे निवेश करना होता है, और ये जो इन्फो होते हैं ईटीएफ के या म्यूचुअल फंड के, ये कहाँ पर शो करते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे इसे फाइंड करना होता है। तो आइए चलिए इसी पर बात कर लेते हैं और सारा कुछ समझ लेते हैं। यहाँ पर हम दो ब्रोकर का एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पर हम आपको लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। पहला होगा ग्रो और दूसरा होगा जीरोधा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डीमेट अकाउंट इन्हीं के साथ लोगों के होते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारा कुछ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए बात करेंगे ग्रो की, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर आज की डेट में जो डीमेट अकाउंट है वो ग्रो में ही है लोगों के। तो इन्फो को फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखिए आपको म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाना होता है। और जैसे ही आप म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना होगा और यहाँ पर आपको देखिए साइड में नीचे इन्फो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 13 इन्फो लाइव है, ओपन है, देख सकते हैं लाइव इन्फो यहाँ पर है, देख सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी इन्फोस लाइव हैं, ईटीएफ के होंगे इन्फो या म्यूचुअल फंड के इन्फो होंगे, वो यहाँ पर आपको सब शो करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 13 इन्फो लाइव हैं, जो कि सभी यहाँ पर हमें म्यूचुअल फंड के ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल से कोई भी ईटीएफ का इन्फो शो नहीं कर रहा है अभी के टाइम पे, क्योंकि जहाँ पर ग्रोथ लिखा हुआ है या डायरेक्ट लिखा हुआ है या फिर लास्ट में फंड लिखा हुआ है, तो ऐसे में वो सब म्यूचुअल फंड के ही इन्फो हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। तो ईटीएफ का जो इन्फो होगा उसमें लास्ट में ईटीएफ वर्ड लिखा होगा, वहाँ पर ग्रोथ या डायरेक्ट या एफओएफ ये सब चीज़ें नहीं लिखी होंगी, ना ही इंडेक्स फंड लिखा होगा। तो फिलहाल से ये सभी म्यूचुअल फंड के इन्फो हैं। और इन पे अगर आपको निवेश करना है, अगर मान लेते हैं अगर आपको म्यूचुअल फंड के ही इन्फो में निवेश करना है, तो इस पर आप क्लिक करके आप वहाँ पर अपनी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उतना एटलीस्ट आपको निवेश करना होगा, बाकी उससे ज़्यादा भी आप निवेश कर सकते हैं। और इस तरीके से आप वहाँ पर निवेश कर देंगे। और जिस दिन भी यहाँ पर आपका अलॉटमेंट डेट होगा, वो अलॉटमेंट का मैसेज आ जाएगा। जितना भी आपने निवेश किया होगा और जितना भी पर यूनिट प्राइस होगा उस हिसाब से कैलकुलेट करके उतनी यूनिट का मैसेज आ जाएगा। और लिस्टिंग वाले डेट के दिन आपको वो शो करने लग जाएगा। जिस दिन लिस्टिंग होगी, जितनी क्वांटिटी आपको अलॉट होनी होगी, जितना भी आपने निवेश किया होगा, उस हिसाब से कैलकुलेट करके आपका यूनिट शो करने लग जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में, जिस दिन उस ईटीएफ की लिस्टिंग होगी या म्यूचुअल फंड की लिस्टिंग होगी। तो ये तो हमने बता दिया। बाकी देखिए मेन तो लोग अब जहाँ भी उनका डीमैट अकाउंट होता है वहीं से अप्लाई करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के इन्फो में या फिर ईटीएफ के इन्फो में। अदरवाइज़ आप चाहें तो जिस कंपनी का म्यूचुअल फंड का इन्फो आया है या फिर ईटीएफ का इन्फो आया है, तो उसके वेबसाइट से भी कर सकते हैं। जिस भी कंपनी का म्यूचुअल फंड है या जिस भी कंपनी का ईटीएफ है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। पर वैसा थोड़ा सा करना मुश्किल होता है, तो लोग प्रेफर नहीं करते हैं। तो जहाँ पर भी लोगों का डीमैट अकाउंट है, लोग चाहते हैं वहीं से अप्लाई करें। तो ये तो बात हो गई देखिए ग्रो की। अब चलिए हम बात कर लेते हैं जीरोधा के केस की। तो देखिए आपको पता होगा कि जीरोधा में जो म्यूचुअल फंड का सेक्शन होता है वो एक अलग से ऐप बनाया गया है और वेबसाइट बनाई गई है, जो कि है कॉइन। तो कॉइन जो कि जीरोधा का ही एक प्लेटफॉर्म है। तो आप कॉइन के थ्रू ही आप ईटीएफ के इन्फो में या म्यूचुअल फंड के इन्फो में निवेश कर पाएंगे। तो चलिए हम कॉइन पे आ जाते हैं। और जो भी आपकी लॉगिन डिटेल्स होती है जीरोधा काइट ऐप की, वो सेम डिटेल अगर आप कॉइन में डालेंगे तो आप लॉगिन कर पाएंगे। उसके लिए अलग से कुछ डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये जीरोधा का ही ऐप है, आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा और आप चाहें तो वेबसाइट के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, लॉगिन और एक्सप्लोर का। हम यहाँ पर एक्सप्लोर पे ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें आपको जस्ट शो करना है एग्जाम्पल। तो एक्सप्लोर पे जैसे क्लिक करेंगे तो सेम आपको सारा डैशबोर्ड वैसा ही दिखेगा जैसा कि आप लॉगिन करके आएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको इसका डैशबोर्ड दिख रहा होगा, जो कि इस तरीके का है। होम पेज नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑन गोइंग इन्फो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जितने भी ईटीएफ के या म्यूचुअल फंड के इन्फो होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। व्यू इन्फो में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जितने भी म्यूचुअल फंड के इन्फो है या फिर ईटीएफ के इन्फो है आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जहाँ पर फंड लिखा हुआ है ये सब म्यूचुअल फंड के इन्फो हैं। और देखिए यहाँ पर ग्रो निफ्टी पीएससी ईटीएफ लिखा हुआ है, ये है देखिए ईटीएफ का इन्फो जो कि यहाँ पर शो कर रहा है।
और यहाँ पर इसके इन्फो की क्लोजिंग डेट है ये, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कि 500 रुपये का है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर साइड में इन्वेस्ट का ऑप्शन भी शो कर रहा है। जैसे ही आप इस पर इन्वेस्ट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आपको कितना निवेश करना है वो पूछा जाएगा, और अपना आपको पेमेंट कंप्लीट करना होगा। और फिर आपको, जैसा कि हमने बताया, कि जिस दिन उसका अलॉटमेंट डेट होगा वो अलॉटमेंट का मैसेज आ जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट होगा तो। और बाकी लिस्टिंग वाले डेट से आपको जितनी भी यूनिट्स अलॉट हुई हैं, जितना भी आपने निवेश किया है, जो भी उसका पर यूनिट प्राइस है, उस हिसाब से आपका यूनिट शो करने लगेगा जिस दिन उसकी लिस्टिंग होगी। और देखिए यहाँ पर मिराज एसेट का निफ्टी 500 हेल्थ केयर ETF है, इसका भी इन्फो लाइव है, और ये भी ETF का ही इन्फो है। और इन सभी ETF के इन्फो के बारे में हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस करके रखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ पर 6 तारीख को इसका इन्फो क्लोज होगा, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5000 रुपये, और यहाँ से आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। फिर एक और ETF का इन्फो लाइव है जो कि मिराज एसेट का निफ्टी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक ETF है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 9 तारीख की जो इन्फो की क्लोजिंग डेट है, और 5000 रुपये से मिनिमम आप अप्लाई कर पाएंगे इसके इन्फो में। ये है इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन। और देख सकते हैं बाकी जो भी हैं वो सब म्यूचुअल फंड के इन्फो हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ETF के इन्फो में या म्यूचुअल फंड के इन्फो में निवेश करना होता है। और इन्फो में निवेश करें तो थोड़ा सा लंबे समय के लिए ही करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर पता नहीं होता है कि लिस्टिंग आपको प्रीमियम पे होगी या कई बार आपको लॉस में भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदे की भी चांसेस नहीं होते हैं कि बहुत बड़ी लिस्टिंग गेन हो जाती है, जैसे कि स्टॉक के केस में होता है। तो ये सब लिस्टिंग गेन के चक्कर में बिल्कुल भी कभी भी निवेश मत करिएगा ETF के इन्फो में या फिर म्यूचुअल फंड के इन्फो में। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। और साथ ही साथ अगर आप इन्फो में अप्लाई कर रहे हैं, ETF के इन्फो में या फिर म्यूचुअल फंड के इन्फो में, तो कोशिश करें ड्यूरिंग मार्केट आवर ही अप्लाई करें, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं वो अलॉटमेंट मिलने के और आपका पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होने के। कई बार मार्केट के बंद होने के बाद अगर अप्लाई करेंगे तो आपका थोड़ा सा डिले हो सकता है अलॉटमेंट मिलने में, या कई बार कैंसिल भी हो जाता है। तो कोशिश करें ड्यूरिंग मार्केट करें, जिस दिन मार्केट खुला हुआ है, और मार्केट के टाइमिंग पे करें, जो कि 9:15 से 3:30 बजे का बीच होता है। इस बीच अप्लाई करेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी ये सारी चीज़ें थी जो हम आपको बताना चाहते थे, क्योंकि कई सारे कमेंट्स ऐसे आए थे जहाँ पर लोगों ने रिक्वेस्ट की थी ऐसे वीडियो को बनाने की। बाकी कोई भी निवेश की सलाह नहीं है। किसी भी ETF या म्यूचुअल फंड के इन्फो में अगर आप निवेश करें इन्फो में, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। यहाँ पर हमने कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी है। तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करें, किसी भी ETF के इन्फो में या म्यूचुअल फंड के इन्फो में निवेश करें, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर से ज़रूर लें। उसके बाद ही डिसाइड करें कि निवेश करना है या फिर नहीं। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।